भाई आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए हम लोग एक बैच का शुरुआत किए थे, जिस बैच का नाम क्या था, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। 24 तो खत्म हो गया। हम लोग 2025 में जो बच्चा मैट्रिक का तैयारी कर रहा है, जो चाहता है मैथ में 95, 97, 98, 99, 100 में 100 नंबर लाना, आपको मैथ से डरना नहीं है। अब इतना जान लीजिए, आप एग्जाम के समय सबसे बड़ी हो जाते साल में, मैथ में हम फेल कर जाएंगे, संस्कृत में ऐसे कर जाएंगे, एकदम न जाने क्या क्या आप करने लगते। महाराज का है भाई, अभी से लेकर अगर हम लोग लास्ट तक मैथ में पढ़ेंगे तो मैथ से डरेंगे। अरे भैया, जैसे मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा ना, आप मैथ पढ़ाने लगेगा अगर अभी से लेकर लास्ट तक पढ़ लिए तो। हम लोग चैप्टर चालू किए थे, कौन सा चैप्टर? त्रिकोणमिति। एक ही को इस बार का टारगेट है 2025 में, जो बैला लड़का होगा ना, बैल जो भूसा घास उस खाता होगा, जो गोबर उबर देता होगा, उसको भी हम लोग मैथ समझा देंगे। उसको भी मैथ में 50, 70, माफ कीजिएगा बैल को बोले, बैल को भी 50, 70, 80 नंबर ला देंगे। और जो बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक हो उसको तो 99 प्लस से आएगा, 99, 99.5, 100 में 100 भी आ सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चा है जिसको मैथ में 100 में 100 नंबर आया है। हम लोग त्रिकोणमिति का शुरुआत किए थे, त्रिकोणमिति में बात किए थे कि त्रिकोणमिति बोले थे आपको कि 10th में अगर सबसे ज्यादा किसी चैप्टर से पूछता है तो उस चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम बताए थे, त्रिकोणमिति कहते हैं किसको, त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा या दे दिया गया है, जो भी, और जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा, क्लास 10th बैच का एक प्लेलिस्ट अलग रहेगा, आप जाके उस वीडियो को पहले देखिए। अभी से लेकर लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हर एक वीडियो को देखिए। आपको त्रिकोणमिति क्या, दुनिया का सारा मैथ्स 10th में आपको मैथ हलवा लगेगा। हम और सब्जेक्ट का अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग मैथ्स का बात कर रहे हैं, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, बैल सभी समझा जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग का जो टॉपिक है, आपको त्रिकोणमिति में पाइथागोरस परिमेय। आपको हम पिछले दिन बताए थे कि समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत सारा क्या बताए थे, बात बताए थे। हम आपको याद कीजिए, बात बताए थे, थोड़ा सा क्लास को हम एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा दे। हम आपको बहुत सारा बात बताए थे। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। हम बात बताते कि ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया सी, ई वाला कोण 90 डिग्री का है। हम बताए थे समकोण त्रिभुज कहते किसको है? 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये क्या हो गया? ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो बचलका खोचलका निचला या जो बच जाता था उसको क्या बोलते थे? आधार बोलते थे। हम ये भी बताए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का जो भुजा रहता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण का मतलब सबसे बड़ी भुजा, कर्ण का मतलब सबसे बड़ी भुजा, कर्ण का मतलब सबसे बड़ा वाला हाथ, सबसे बड़का वाला लाइन, उसको कर्ण बोलते हैं। ये दोनों हो जाए। हम ये भी बताए थे आपको कि थीटा बदलेगा तो लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण जस का तस ही रहेगा। यानी बहुत सारा बात बताए थे। फिर हम आपको याद कीजिए, हम एक और बात बताए थे आपको कि उसके बाद जैसे त्रिकोणमिति के बारे में बहुत सारा बात हो गया, उसके बाद आया एगो आदमी, उस आदमी का नाम क्या था? पाइथागोरस। वो बोला कि भैया इस त्रिभुज के बारे में हमको कुछ बोलेंगे। हमको इससे बताए थे कि इससे प्यार हो गया था, इसके बारे में और बहुत कुछ बताना चाह रहा था। कौन? पाइथागोरस। वही जो बोला ना, उसका नाम हो गया पाइथागोरस परिमेय। और वहीं से त्रिकोणमिति का शुरुआत हो गया, वहीं से त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सब आने लगा। तो आज का इस वीडियो में हम लोग जानने क्या वाले हैं? पाइथागोरस परिमेय। कौन परिमेय? पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, इनसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ज्यादा हमको अभी इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा अभी सपना है सिर्फ आपको मैथ सिखाना, आपको इंग्लिश सिखाना नहीं। पाइथागोरस परिमेय। ये आया बेचारा आदमी, तो ये देखिए क्या किया, इसको देखा भाई, जो आया ना पाइथागोरस, तो इसको देखा और इसको देखा तो इसको रहा नहीं गया, ये अनकंट्रोल हो गया। अब ये कुछ किया, इसको बोला कि कितना है पाइथागोरस है, तो 90 हो गया। इसको मान लीजिए ना ए बी सी, ये थीटा हो गया। और ये पाइथागोरस से को आया इस भकुआ, ये आदमी, मैं तो इसको देखा, इसको ये देखा। अभी देखा ना तो बोला कि रुको हम कुछ बात बताते हैं, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं, तुमको हम बता देते हैं, देखना तुम इसको चेक कर लेना, वही होगा। ये बोला कि अगर कोई समकोण त्रिभुज होगा ना, ओकरा सबसे बड़का वाला को अगर स्क्वायर कीजिएगा ना, सबसे बड़का वाला को क्या बोलते हैं? कर्ण। यानी सबसे बड़का वाला का स्क्वायर कीजिएगा ना तो वो बराबर होगा ये दोनों छोटका के, दोनों छोटका के स्क्वायर के जोड़ के। यानी सबसे बड़का को क्या बोलते हैं? अरे सबसे बड़का को क्या बोलते हैं? कर्ण। और दोनों छोटका को क्या बोलते हैं? एगो को क्या बोलते हैं? लंब। और एगो को क्या बोलते हैं?
आधार। तो पाइथागोरस आया तो बोला कि कोई समकोण त्रिभुज होगा ना, तो उसमें जो सबसे बड़का वाला जो आदमिया होगा ना, उसका स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा दोनों छोटका के स्क्वायर के योगफल के। दोनों छोटका का स्क्वायर कर दो, लो एगो का छोटका का स्क्वायर कर दिए, एगो औरों का छोटका का स्क्वायर कर दिए, यानी दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। अरे भैया एक भाषा में बोले तो पाइथागोरस बोला कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के, और इसी को क्या बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। ये आपको त्रिभुज चैप्टर में पढ़ना है, उसमें आपको पूरे डिटेल से पढ़ाया जाएगा कि पाइथागोरस परिमेय सिद्ध करके दिखाया जाएगा। अभी सिर्फ आपको पाइथागोरस परिमेय जानना है। एक बार फिर से आपको हम समझा दे, एक बार हम आपको फिर से समझा दे, रुकिए समझाते आपको एक बार फिर से, पहले इसको थोड़ा इरेज कर ले। देखिए एक बार फिर से समझा दे पाइथागोरस परिमेय क्या होता है। पाइथागोरस साहब आया तो समकोण त्रिभुज के देखा, देखिए ए हो गया आपको समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया आपका 90, ये हो गया थीटा। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं कर्ण, हम इसको मान लिए एच। थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं लंब, इसको क्या मान लिए हम लोग पी मान लिए। और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं आधार, उसको हम लोग क्या मानते हैं बी। अब ये आया पाइथागोरस ना, तो ये बोला कि भैया अगर कोई समकोण त्रिभुज है, यानी किसी समकोण त्रिभुज में, कौन त्रिभुज, पाइथागोरस सिर्फ समकोण त्रिभुज को देखा और किसी त्रिभुज को नहीं, बोला कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण 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 मतलब सबसे बड़का, बड़का कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होगा, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब और आधार के वर्ग के योगफल। लंब और आधार के, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब और आधार के वर्ग के योगफल के, लंब और आधार के वर्ग के योगफल के, योगफल के। और इसी को क्या बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। यानी पाइथागोरस आया तो बोला कि भैया अगर कोई समकोण त्रिभुज होगा ना, उसमें जो सबसे बड़का वाला आदमी होगा, सबसे बड़का वाला आदमी का नाम क्या है एसी का स्क्वायर, यानी सबसे बड़का वाला जो होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा दोनों छोटका को स्क्वायर कर दो। तो एगो छोटका कौन है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर कर दो, एगो है ये छोटका है कौन बी सी, और दोनों छोटका का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर मतलब होता है उसका माथा पर कितना लगा दो, 2 लगा दो, और बराबर होता है। अब देखिए एसी मतलब क्या, एसी क्या है भैया कर्ण। तो कर्ण को हम लोग बता चुके थे, कर्ण को किससे सूचित किया जाता है एच से, यानी एगो फार्मूला दे दिया एच। और ए बी क्या है, ए बी आपका हो गया लंब, और लंब को किससे सूचित किया जाता है पी से, तो पी स्क्वायर। बीसी क्या हो गया, बीसी आपका क्या है आधार, आधार को किससे सूचित किया जाता है बी से। यानी कि ये आया तो एगो फार्मूला दे दिया, कौन पाइथागोरस आया तो एगो फार्मूला दे दिया, और उस फार्मूला का नाम हुआ, उस फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। जल्दी जल्दी इसको लिखिए, इसको तो जल्दी याद कर लीजिए, इसी पे पूरा त्रिकोणमिति हो गया एकदम याद, इसी पे पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर बन गया। वो आया तो वो फार्मूला दिया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, एच मतलब कर्ण, एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है कर्ण, पी का मतलब क्या होता है बोलिए लंब, बी का मतलब क्या होता है, अब बार बार हम नहीं लिखेंगे, हम लिख देते, एक बार अपना याद कर लीजिए। जहां भी एच आएगा समझिए कर्ण होगा, जहां भी पी आएगा समझिएगा लंब है, जहां भी बी आएगा समझिएगा आधार। यानी एगो फार्मूला दे दिया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। जल्दी जल्दी याद कीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अरे याद न रहे ना तो तू याद कर लीजिएगा, एच बराबर एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी तीनों को चीजें याद करके रखिएगा, बी पी एच, बी पी एच, बी लिख दीजिएगा, पी लिख दीजिएगा, एच लिख दीजिएगा, और सब बीच में प्लस का साइन बराबर, सबके माथा पे क्या लगा दीजिएगा 2, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हम लोग क्या फार्मूला सीख ले, एच स्क्वायर बराबर फार्मूला सीख लिए पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मेरा मेन फार्मूला यही है। इसी को क्या बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय, इसी को क्या बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय, इसी को क्या बोलते हैं बोलिए पाइथागोरस परिमेय। अब देखिए, अब एगो चीज आप जान जाइए, जब भी केकरा माथे पे 2 हो ना, उधर जाता है तो क्या हो जाता है, ऐसा क्या एगो टोपी लग जाता है, इसको क्या बोलते हैं रूट।
और जब भी केकरो माथा पे ऐसा का टोपी है उधर जाता है तो क्या हो जाता है स्क्वायर। है देखिए है एकरा माथा पे 2 है तो उधर जाएगा तो ऐसा का एगो टोपी लग जाएगा तो h बराबर उधर जाएगा तो पूरे पे एगो टोपी ऐसा का टोपी लग गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी एगो फार्मूला हो गया आपका, ये फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b। यानी जब भी आपसे कर्ण पूछेगा ना, कर्ण, तो कर्ण का मतलब होता है जब कर्ण पूछेगा तो रूट लगा के और लंब का स्क्वायर आधार का, यानी रूट लगा के छोटका का स्क्वायर और बड़का का, यानी दोनों छोटका का स्क्वायर कर क्या जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा h आएगा। यानी कर्ण बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए हमको तीन को चीज था, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मान तो निकल गया भैया, p का मान निकालने के लिए बोलेगा तब तो देखिए जिसका मान निकालने के लिए बोला जाता है ना उसके साथ ही कोनो को नहीं रखा जाता। जिसका मान निकालने के लिए बोला जाता है ना उसको किसी के साथ नहीं रखा जाता। किसका मान निकालने के लिए बोला? p का मान। अब देखिए p के साथ कौन बैठल है? ये का साथ का चोर बैठल है, कौन? b। तो b को इसके साथ नहीं रखिए, उसको इससे दूर कर दीजिए। अब देखिए कोई अगर प्लस में हो ना और उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, अगर कोई माइनस में है ना उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है, अगर कोई गुना में है ना उधर जाता है तो भागा में हो जाता है, अगर कोई भागा में है ना तो उधर जाता है तो गुना में हो जाता है। अब देखिए ये प्लस है, हमको किसका मान निकालना? p का मान। तो ये प्लस b किस में है? प्लस में। उसके आगे साइन जाता है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या बच गया? p स्क्वायर। यानी एगो फार्मूला क्या आ गया? p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और अभी एगो चीज पता है कि माथा पे ऐसा का दूर है और उधर जाता है तो ऐसा का एगो टोपी लग जाता है। यानी p बराबर एगो फार्मूला आ गया रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी एक और फार्मूला हम लोग क्या फार्मूला सीखे? 3 गो, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर एक फार्मूला सीखे, इसी को उधर भेज दिए, माथा पर जो था वैसे भेज दिए, तो h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर यहां से p का मान निकाल लिए तो p बराबर फार्मूला क्या आ गया? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखिए हम तो फार्मूला एक को जानबे करते हैं, कौन फार्मूला? हम फार्मूला एक को जानबे करते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए h का मान भी निकल गया, भैया निकल गया, भैया भी निकल गया, p का मान भी निकल गया भाई। अब बचा कौन? b का मान। और अभी ये बोले हैं जिसका मान निकालना है उसको अकेला रखा जाता है, और b के साथ कौन बैठा है? ये चोरनी एगो बैठा है p स्क्वायर। अब उसको उधर भेज दीजिए, तो p इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी p स्क्वायर का मान कितना आ गया? p स्क्वायर का मान आपका आ गया h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। फिर अभी बोले हैं कि माथा पे संख्या दूर है और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यानी हम फॉर्मूला फिर से वो सीख लिए, b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यानी आधार जब पूछेगा ना तो रूट लगा के कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। अब कौन कौन फार्मूला आपको सिखाए हैं? तो पहला फार्मूला हम सिखाए हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जल्दी से याद कीजिए, पहला फार्मूला h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर सिखाए एगो फार्मूला h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर एगो सिखाए हैं p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर एगो अभी लास्ट सिखाए हैं b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यही 4 गो फार्मूला आप याद कर लीजिए और पूरा त्रिकोणमिति आप समझ जाइएगा। मात्र ये 4 गो फार्मूले याद करना। कौन कौन? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी h जो होता है बराबर होता है h का स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर। अब देखिए इसमें बहुत सारे यूट्यूब पे आपको दिमाग लगाने के लिए बोला जाएगा। देखिए अगर आपसे कोई पूछे आपका पापा का नाम क्या है और आपके पापा का नाम बताने में अगर आपको एक बार में याद है तो कितना मजा आएगा। अब आपसे पूछे कि पापा का नाम क्या है और आपको पापा को नाम याद करने का कोई ट्रिक बता दिया हो, आपसे कोई पूछे पापा का नाम क्या, आप ट्रिक लगाने लगे, पापा ऐसे ऐसे बोला था, मम्मी के नाम के उल्टा कर दो तो ऐसे उल्टा कर दो तो ऐसे पापा का नाम हो जाएगा तुम्हारा। और लीजिए कुछ ऐसा चीज है ना जिसको रटिए जाने में फायदा, जैसे पापा का नाम, मम्मी का नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर। अब आप अपने मोबाइल नंबर याद करने में ट्रिक लगा लीजिए। कोई मोबाइल नंबर आपसे जाके किसी फॉर्म भरवा रहा है, कोई मोबाइल नंबर आपसे पूछ रहा है, वहां पे जाके ट्रिक लगाइएगा तो वो सब गड़बड़ बात है। ट्रिक फ्री के चक्कर में मत रहिए। आपको 3 गो फार्मूला एकदम लोल पे लिख लीजिए और जाइए बाथरूम में जाइए चिपका दीजिए। जब तक बाथरूम करे तब तक रटते रटते सारा याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाए। यार जाइए आप गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, थोड़ा देर बोलिए गर्लफ्रेंड थोड़ा से बात मत करो, हम फार्मूला 3 गो फार्मूला याद कर लीजिए। हमको तो अब ये याद हो गया, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर एक फार्मूला आता है p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b बराबर एक फार्मूला आता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। p क्या है भैया? तो p आपका लंब है, फिर लिख देते हैं, अब नहीं लिखेंगे इसके बाद। h क्या है भैया? सबसे पहले h ही होता है। कौन? p क्या है? लंब है। उसके बाद b क्या है? b क्या है भाई?
बी क्या है आपका आधार है। अब ये तीनों फार्मूला याद कर लीजिएगा, तो कल से हम आगे जो त्रिकोणमिति का सवाल पढ़ाएंगे वो सारा सवाल आपको समझ में आएगा। आपका होमवर्क क्या है, इस सवाल इस चारों फार्मूला के जाके अच्छे से, जैसे लड़की लोग लिपस्टिक करती है ना होठ में, जैसे लड़की लोग लिपस्टिक करती है और ऐसे ऐसे रंगती है ना, वैसे ही चारों फार्मूला कल आपके होठ पे रंगा होना चाहिए, हमको दिखा रहना चाहिए। यहाँ पे H वाला फार्मूला, यहाँ पे P वाला फार्मूला, यहाँ पे B वाला फार्मूला अगर दिखा रहा तो जिस तरह से लड़की लिपस्टिक लगाने के बाद सुंदर दिखने लगती है ना भाई, उसी तरह से आप भी अगर लगा लीजिएगा तो आपका पूरा मैथ समझ में आ जाएगा। तो आज लिपस्टिक के बदले लड़की लोग लिपस्टिक के बदले लिपस्टिक नहीं लगाइएगा, ये चारों का फार्मूला को घोर के ऐसे चम्मच से लगा ली, सॉरी ब्रश से लगा लीजिएगा। देखिए आपको हम बोलते हैं मैथ से डरना उड़ना नहीं है, मैथ उसके लिए एकदम निश्चित हो जाइए। बस आपको आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि आपसे और हमसे बात करने का कोई आपका ना तो इंस्टा आईडी है, आप अपने गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए इंस्टा आईडी रखे हैं, व्हाट्सएप रखे हैं, आपने उसके फ्रेंड का नंबर रखे, फिर भी कभी कभी ब्लॉक होता है तो पता चलता है 2-4 दिन तक बातचीत नहीं होता है। हमसे आपसे बात करने का कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो बखूबी पूछिए। आप बिलीव कीजिए अभी से लेकर एग्जाम तक मेरे साथ जुड़ के रहे, मैथ में तो नहीं सोचना पड़ेगा, सिर्फ मेरा क्लास किए हो ना, फिर भी मैथ्स में आपको सोचना नहीं है। बस इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगला वीडियो कल ही आ जाएगा, हर पर डे क्लास चलेगा, पर डे आपको दिन भर में किसी समय एक वीडियो डाल दिया जाएगा। तो अभी से लेकर 10 तक आप हर वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।